शिवराज के सर पर योगी का हाथ। चुनाव से पहले ही योगी ने किया जीत का ऐलान। योगी आदित्यनाथ का बड़ा उलटफेर। मध्य प्रदेश चुनाव की संभाली कमान, कहा जीत हमारी पक्की है। प्रियंका वाड्रा का भी जवाबी हमला। राहुल ने कसा कमलनाथ पर तंज, कहा गुटबाजी करो बंद वरना पार्टी से होगे दखल। कांग्रेसी नेताओं ने किया बीजेपी ज्वाइन करने का प्लान, सोनिया हुई चिंतित। पप्पू की पप्पूगिरी पर भड़के कांग्रेसी समर्थक, कहा चुनाव तो तब जीतोगे जब चुनाव के लिए मिलेगा कैंडिडेट। राहुल ने माना एमपी में हार तय। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। उनके अनुसार कांग्रेस में आपसी गुटबंदी और गुटबाजी की स्थिति है, जिससे उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में चुनौती महसूस हो रहा है। उनका आरोप है कि कमलनाथ के समर्थकों ने इस बार उनके विरुद्ध दिग्विजय सिंह के समर्थन में मिलकर कमलनाथ के खिलाफ साजिश रचा है, जिससे कमलनाथ को आने वाले विधानसभा चुनाव दिक्कत झेलना पड़ेगा। इस परिस्थिति में चुनावी प्रक्रिया को लेकर हर पार्टी गहराई से राजनीति करने की कोशिश कर रही है, ताकि विपक्ष के पार्टियों के बीच में आपसी तनाव बढ़ जाए और वो आपसी गुटबाजी कर पार्टी को कमजोर बना दे और अगला पार्टी अपने जीत को सुनिश्चित कर ले। इसी वजह से चुनावी प्रक्रिया की न्यायिकता और संवेदनशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। इस चुनाव में राजनीतिक उठापटक और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे राज्य की राजनीतिक दलील में जनता को अलग अलग तरीके से गुमराह किया जा रहा है। राजनीतिक माहौल में भी बीजेपी द्वारा गहरी पहचान बनाने की कठिनाइयों के बावजूद पार्टी ने जगह जगह जन समर्थन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और संकल्प से अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का प्रयास किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनाने की इच्छा जताई है और सीहोर चुनाव के माध्यम से इस मिशन को पूर्ण करने का निर्णय लिया। उन्होंने जनता के बीच में आकर अपने भाई बहनों से अपील किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें और पार्टी का सहयोग करें। बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो वो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने टिकटों में बदलाव किया था। उनका मानना था कि भाजपा जन समर्थन को प्राप्त कर रहा और भाजपा जनता के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से समर्थ है। वो रात दिन काम कर रहे हैं ताकि पार्टी अपने लक्ष्य को पूरा कर सके और राज्य के सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सके। रणदीप सुरजेवाला द्वारा की गई एक बयान में कांग्रेस नेता ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धोखाराज कहकर आरोप लगाया है। उन्होंने इस आरोप को समर्थन देने के लिए घटना का उदाहरण भी दिया है, जहां चौहान ने बुंदेलखंड क्षेत्र के नौगांव में जनता से मिलकर कहा कि वो उनके बिजली बिल माफ कर देंगे, लेकिन बाद में सरकार ने बिलों में वृद्धि की, जिससे लोगों को धोखा मिला। उन्होंने इस घटना की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शिवराज सिंह सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। यह घटना न केवल शिवराज सिंह सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाती है, बल्कि उस समय की राजनीतिक विश्लेषण को भी चुनौती देती है। कांग्रेस नेता ने इस घटना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और कहा है कि जनता अपने नेताओं के धोखेबाजी पर जवाब जरूर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट ENF टुडे।